नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग और फिर हम आज की क्लास जो है शुरू करेंगे। तो जीएस आपका चल रहा है इसमें और 2 दिन क्लास आपकी नहीं चल सकी, लेकिन आज से हम कंटिन्यू इसकी क्लासेस को करने वाले हैं। तो इसमें जो है जीएस में हिस्ट्री हमारा चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज से जो है आपका मिडिएवल शुरू होता है, यानी कि जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत का काल, वो मध्यकाल वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है? हर्षवर्धन के उसके बाद तो जब से अरब आक्रमण शुरू होता है, तो उसको जो है आप एक तरह से मध्यकाल की शुरुआत वहाँ से मान सकते हैं। तो वहाँ के प्रश्न हमने करने हैं और जो पिछली क्लास जीएस की हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो है आपने अगली क्लास जो होने वाली है, वो आपकी कौन-सी होने वाली है। तो उसमें आपको बताया था सल्तनत की जो है क्लास होगी, ठीक है? और गुलाम वंश और लोदी तो नहीं, गुलाम, तुगलक और ये वंश हमने पढ़ने थे, ठीक है? तो ये जो है हमने आज की क्लास में करना है, तो आप लोग इसको पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है? तो गुलाम, तुगलक और लोदी वंश, ये 3-4 वंश जो शुरुआत के थे और जो आक्रमण की शुरुआत जहाँ से होती है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के वहाँ तक, ठीक है? यानी मुगल काल से पहले-पहले तक का जितना भी था, वो सब हमने पढ़ना था, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और पहला प्रश्न मैं आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चिहालगानी किससे संबंधित था? ठीक है? चिहालगानी किससे संबंधित था? ए बलबन, बी रज़िया सुल्तान, फिरोज़ शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? डी इल्तुतमिश, ठीक है? तो ये जो तुर्कान-ए-चिहालगानी था, ये क्या था? ये दो दरअसल 40 जो है उनका एक समूह हुआ करता था, ठीक है? चैनीस 40 यानी सैन्य वर्ग के लोगों का एक जो है संगठन का जो है इसने गठन किया था, ठीक है? ये दरअसल तुर्क के अमीर थे, यानी कि एक सामंत टाइप के लोग थे, जो क्या करते थे सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को सलाह दिया करते थे, ठीक है? तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये जो समूह था, ये जो अमीरों का ये जो वर्ग था, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, ठीक है, वहाँ पे। और इस वजह से फिर इसने बाकी लोगों को जो है बाकी शासकों को परेशान करना एक तरह से शुरू किया। जब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तो जो है उसमें जो है सत्ता का संघर्ष एक तरह का शुरू हो गया और उसके बाद जो इसके बाद शासक बना इल्तुतमिश के बाद बलबन, तो बलबन ने जो है ये जो ग्रुप था इसको जो है समाप्त कर दिया था। इसको जो है क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक है? तो इल्तुतमिश से रिलेटेड है, तुर्कान-ए-चिहालगानी इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जो उसके प्रशासन में उसको सहयोग मिलता था। यानी इसके एक तरह से इसने एक सलाहकार समूह, ठीक है? एडवाइजरी कमिटी आप जो है इसको कह सकते हैं इल्तुतमिश की, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड द मार्केट पॉलिसी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? बाजार नीति को कठोरता से लागू करने वाला शासक कौन था? ठीक है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में जो है बाजार नीति को लागू करने वाला, कठोरता से लागू करने वाला शासक कौन है? तो वो है आपका कौन? इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने जो है क्या किया था? बाजार नीति को लागू किया था, ठीक है? और इसने जो है एक तरह से कह सकते हैं बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास जो जिसने किया था, उसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है? तो मार्केट में जो है मतलब हर वस्तु की एक जो है लागत तय कर दी, बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाना, ठीक है? इस तरह की जो है चीज़ें इसने की थी, ठीक है? तो ये जो है इसने काम शुरू किया था, ठीक है? तो बाजार नियंत्रण विभाग की एक तरह से स्थापना की थी जिसको दीवानी रियासत कहा जाता था, ठीक है? दीवानी रियासत में इसने जो है इस तरह के लिए मंत्रियों की स्थापना इस तरह से सारे गठन इसने किए थे। तो बाजार नीति को नियंत्रित करने का काम किसने किया था? एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद की जनता के संदर्भ में यानी हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, ठीक है? हिंदू कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, ठीक है? ये दरअसल जो है विदेश से आने वाले इन लोगों में से किसी ने क्या किया था हमारे लिए इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था यहाँ की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो किसने किया था ये यूनानियों ने रोम वासियों ने चीनियों ने या फिर अरबों ने तो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था अरबों ने किया था ठीक है ये अरेबिक का जो है शब्द है ठीक है तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न देखिए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो था
इसको जो है पहला मुसलमान आक्रमणकारी कहा जाता है, पहला मुसलमान आक्रमणकारी कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। तो ठीक है, सिंध की विजय जो है इसने कब प्राप्त की थी, यानी सिंध को इसने कब जीता था? ठीक है, और आपके ऑप्शन है ए जो है 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या फिर 719 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध की विजय कब प्राप्त करता है? तो वो प्राप्त करता है आपका कब? तो ये हुआ था आपका कब? सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध की विजय जो है मोहम्मद बिन कासिम को मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन के युद्ध में, अच्छा दोनों, अच्छा तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 या फिर कन्नौज का युद्ध 1194। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। ठीक है, तो 1194 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, सबसे पहले वैसे मोहम्मद गौरी ने एक जो है जो भीम सेकंड हुआ है, सबसे पहले जो है मोहम्मद गौरी ने भीम सेकंड को हराया था, भीम सेकंड को हराया था। ठीक है, तो ये सारे युद्ध जो है बड़े प्रसिद्ध है। चंदावर का युद्ध जो है जयचंद और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। ठीक है, मोहम्मद गौरी और इससे जो है रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो जयचंद कौन था? कन्नौज का जो है गहड़वाल जो है राजा था। ठीक है, तो ये जो चंदावर है ये वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद में स्थित है चंदावर का युद्ध। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध में हुई थी? ठीक है, भारत में ए तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध। तो ठीक है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध में हुई थी? तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना आपकी किस युद्ध में हुई थी? मुस्लिम शक्ति की स्थापना उसी युद्ध में होगी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारेगा। ठीक है, तो ये हुआ था आपका तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये युद्ध भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण युद्ध है, तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो थोड़ा राजाओं का क्रम भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये जो जितने भी ये सम्राट हुए हैं, जितने भी ये संस्थापक इत्यादि, एक क्रम के साथ याद रखना है गुलाम वंश का कहाँ से शुरू होता है। तो संस्थापक इनमें से कौन था? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद बलबन आता है। ये जो है क्रम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दिल्ली का कौन सा सुल्तान? जो है दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है इसमें से ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? इसका सही उत्तर है आपका क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी दयाशीलता की वजह से, शीलता की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। और इसे लाख बख्श क्यों कहा जाता था? यानी कि लाखों लाखों जो है बख्शीश में देने वाला, यानी कि दान में देने वाला, लाखों में दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो लाख बख्श जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये उपाधियां थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले भी कहा है आपको, ये उपाधियां थोड़ा देख लेना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? यानी इसमें आपको वो ढूंढना है जिसने जो है कुतुबुद्दीन का सॉरी जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, जिसका कोई हाथ नहीं था इसमें से। ठीक है, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो कौन है इसमें से जिसने जो है इसमें योगदान नहीं दिया है? तो ये स्थापत्य और इत्यादि के प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनको भी जो है आपने तैयार करना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है
इसका सही उत्तर है आपका सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ नहीं किया कुतुब मीनार के लिए, ठीक है। कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुब मीनार बनाने, निर्माण कार्य शुरू कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, ठीक है, शुरू इसने कराया था। पूरा इसके काल में हुआ, किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में हुआ। अब जब तुगलक वंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश के समाप्ति के बाद, फिर तो हुआ क्या कि इसका जो काल था, फिरोज शाह तुगलक जब बना, तो इसके काल में हुआ ये था कि कुतुब मीनार का जो जो चौथी मंजिल थी, फोर्थ, उस टाइम 4 ही मंजिल का था कुतुब मीनार, तो चौथी जो मंजिल थी, इस पे जो है थोड़ा नुकसान हो गया, उसमें हानि पहुंच गई उसको कुछ, ठीक है। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उसने जो है चौथी और उसके ऊपर एक और मंजिल चढ़ा दी, तो उसने 2 और मंजिल चढ़ाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये कुतुब मीनार की कहानी है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसका सही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा स्थापत्य इत्यादि आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और एंशिएंट क्या है तो हमने पढ़े ही हैं, स्थापत्य इत्यादि के प्रश्न यहाँ भी आपने करने हैं इसके प्रश्न, ठीक है। क्योंकि सल्तनत कालीन स्थापत्य भी बहुत प्रसिद्ध है, साहित्य कला इत्यादि के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली कौन लेकर के गया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी रजिया सुल्तान ने, या फिर डी मुइजुद्दीन गोरी ने। तो किसने किया था दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित? तो जब सल्तनत की शुरुआत होती है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है, तो इनका जो इसकी जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर से ही चलाता था, इसने जीवन पर्यंत लाहौर से ही अपना कार्यक्रम चलाया, पूरी राजधानी इसने लाहौर से ही सारा शासन प्रशासन चलाया। लेकिन जब इल्तुतमिश बना तो इल्तुतमिश लेकर के आ गया राजधानी को, कहां? दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, दिल्ली, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला शासक था इल्तुतमिश। उसके बाद आप लोग जानते हैं दिल्ली ही रही, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो वो कलकत्ता लेकर के गए, ठीक है, और फिर वो 1911 में वो भी दिल्ली लेकर के आ गए। ऐसी जो है राजधानियों की कहानी है, ठीक है। तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सजदा एंड पेबोस, पाबोस? सजदा और पाबोस की परंपरा किसने शुरू की थी, ठीक है। सजदा और पाबोस की परंपरा की शुरुआत करने वाला जो है शासक कौन था, ठीक है, कौन था? तो ए इल्तुतमिश, ठीक है, बी फिरोज शाह तुगलक, सी रजिया सुल्तान, या डी बलबन, ठीक है। तो ये जो है इसकी ये जो परंपरा की शुरुआत कराई थी, ये जो परंपरा की शुरुआत की थी सजदा और सॉरी पाबोस की, तो ये शुरुआत की थी आपके बलबन ने, ठीक है, बलबन न होगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सजदा एक प्रकार का साष्टांग प्रणाम होता है, ठीक है, सजदा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो ये सजदा और पाइबोस या पाबोस ये क्या होता है? दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना, ये जो होता है सुल्तान के पैरों को चूमने की जो ये जो रिवाज है, इसको पाबोस या पायबोस कहा जाता है, ठीक है। और ये शुरुआत कराई थी किसने? बलबन ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। विच रूलर कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार की जो संरचना है उसको पूरा किसने कराया था, पूरा किसने कराया था की बात कह रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, या फिर इल्तुतमिश ने? तो ये जो है कुतुब मीनार पूरा किसने कराया था? तो पूरा किसने कराया था आप लोग जानते हैं, पूरा किसने कराया था? ऐबक के बाद जो बना तो इल्तुतमिश ने जो है कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। द कॉपर कॉइन कॉल्ड जितल वॉज इश्यूड बाय, यानी कि जितल नाम का तांबे का जो सिक्का था वो किसने जारी किया था, ठीक है। अगेन सिक्के इत्यादि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपने तैयार करने ही है। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, या फिर डी इल्तुतमिश? तो जो है आपका तांबे के सिक्के किसने शुरुआत, जो जितल नाम का तांबे का सिक्का था वो किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने जो है इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, जितल की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्के को क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था,
टंका जो है चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, ये भी इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। ठीक है, तो कॉपर का कॉइन यानी तांबे का कॉइन कहलाता था जितल, और चांदी का सिक्का कहलाता था टंका। शुरुआत किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने कराई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? तो रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? इसका जो है ऑप्शन देखिए, 1236 ईस्वी, 1240 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में, या फिर 1210 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका सही उत्तर है आपका ए। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में जो है बनी थी, और ये जो है पहली महिला जो है शासक थी जो परंपराओं को तोड़ करके क्या बनी थी, जो है दिल्ली के जो है तख्त पर बैठी थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? ठीक, गुलाम वंश का इनमें से कोई सा कौन सा नहीं था? ये आसान प्रश्न होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर इब्राहिम लोदी? तो इसका सही उत्तर है, ज्यादा समय जो है आसान क्वेश्चन पे क्या गंवाया जाए, इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, हर कोई बता देगा ये लोदी वंश का था भाई, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इत्का प्रारंभ किया था? इत्का जो है ये जो शुरुआत कराई थी, ये किसने कराई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर डी रजिया? ठीक है, तो इक्का की शुरुआत जो है किसने कराई थी? तो ये जो है ये जो शुरुआत कराई थी, ये कराई थी किसने? इल्तुतमिश ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द राइवल्स ऑफ इल्तुतमिश? इनमें से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन सा, कौन नहीं था? ठीक है, इसमें से जो है इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था? ए ताजुद्दीन जालदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान, या फिर मालिक अल्तुनिया? तो कौन जो है इसमें से इसका जो है प्रतिद्वंदी नहीं था? किसका? इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका, पहले उत्तर बता देते हैं फिर व्याख्या भी कर देंगे प्रतिद्वंदी क्या है ये सब। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मालिक अल्तुनिया। ठीक है, मालिक अल्तुनिया इसका प्रतिद्वंदी नहीं माना जाता। ठीक है, इसके अलावा जो ताजुद्दीन यालदौज है, या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा है, अली मर्दान इल्तुतमिश के जो है क्या, ये सारे क्या थे, इसके प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, और मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, बल्कि ये किसके समय में था? तो ये रजिया सुल्तान का प्रतिद्वंदी माना जाता है। ठीक है, ये जो है मामला था सारा का सारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? अमीर खुसरो जो है प्रसिद्ध कवि, तो वो जो है किसके उसमें से, मतलब किसके दरबार से संबंधित था? ए नवाब आसफुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, तो ये जो संबंधित था, ये संबंधित था आपका इनमें से तो था किसका? गयासुद्दीन बलबन का जो है इसमें जो है इसके दरबार से संबंध था। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है आप लोग मतलब फारसी के, हिंदी के, दो तीन भाषाओं के बड़े जो है बड़े कवि हुए। ठीक है, और जन्म इनका जो है उत्तर प्रदेश में यानी कि भारत में ही जो है हुआ था, इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, और ये जो क्या थे, ये जो सूफी संत हुए निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध सूफी संत, इनके शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया ने इनको जो है तुर्कल्लाह की उपाधि भी दी थी। अमीर खुसरो के बारे में आप पढ़िएगा जरूर, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है अमीर खुसरो। ठीक है, तुर्कल्लाह, इसकी उपाधि दी थी किसने? जो औलिया साहब थे, निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, और जो आपके अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने जो है केवल मतलब वो तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है गयासुद्दीन बलबन था, वरना इन्होंने अपने समय में 6 सुल्तान देखे थे।
ठीक है, 6 सुल्तान जो है एक साथ इन्होंने देखे थे, ठीक है। तो खुसरो के बल उसमें थे, ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी हैं, दोनों खिलजी के टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद जो है मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इस तरह से जो है इन्होंने 5-6 जो है इनके अधीन जो है मतलब इनके दरबार में ये रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिफोर बिकमिंग सुल्तान हु अमंग द फॉलोइंग हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कारा ऑल्सो, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। तो ए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने जो है ये गवर्नर की जो है भूमिका जो है अदा की थी जो है शासक बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले। तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, इसका सही उत्तर है आपका डी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अपने जो है मतलब ये अपने ससुर और चाचा शायद इसका था जलालुद्दीन खिलजी, दोनों था। तो उसको जो है मार करके जो है अंत में क्या बना था, खिलजी जो है शासक बना था, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, इसने जो है इसी यहीं कड़ा मानिकपुर में ही जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद वो जाकर के उसने हत्या की थी, उसके बाद वो शासक बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल। वो आवंटित नहीं किया था, ठीक है। कौन सा एरिया वो था, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, इसका सही उत्तर है आपका ए मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तदारों को नहीं बांटा था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है आरओ एआरओ के पेपर में 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द अटैक ऑन रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर के अटैक के दौरान विच जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हैड बीन किल्ड, यानी कि रणथंबोर के किले पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, ए नुसरत खां, बी अलुग खां, सी रूमी खान या ये सभी। तो कौन सा जो है इसका जो था वो मारा गया था, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका क्या, ए नुसरत खां जो है रणथंबोर के किले को फतेह करने के प्रयास में जो है, यानी इस किले पर आक्रमण के दौरान मारा गया था, ठीक है। 1301 में जो है इन्होंने ये जो है ये इसका प्रयास किया था 1301 ईस्वी में, ठीक है, रणथंबोर। तो रणथंब जो है इसका सेनापति नुसरत खां जो है मारा गया था, ठीक है। इसके बाद जो है हमला करने के लिए अलूग खां और जो है मतलब ये दोनों जो थे अलूग खां और नुसरत खां, इन दोनों को कमान थी जिसमें नुसरत खान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज नोन एज हजार दिनारी, ये हजार आर होना चाहिए था, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है, ए बलबन, बी मलिक काफूर, सी सिकंदर लोदी या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था मलिक काफूर को। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। हजार दिनारी नाम से जो है मलिक काफूर को जाना जाता था, ठीक है। और इसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था और इस कारण जो है इसका नाम हजार दिनारी पड़ गया, ठीक है। नुसरत खान जो है फिर गुजरात विजय के बाद वापस जाते समय इसने जो है क्या कर दिया था, इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है तोहफे में दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपनी सेना का मलिक नाइब बना दिया और उसके बाद जो है मलिक काफूर ने जो है काफी नेतृत्व किया खिलजी की सेना के लिए, ठीक है। इस तरह से जो है इसने मतलब कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो है शासन स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी मलिक काफूर, ठीक है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर आपने जो पद्मावत फिल्म है, पद्मावत फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें जो है मलिक काफूर का किरदार है भी,
ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद वही है वो किरदार उन्होंने निभाया। वो एक्टर का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप देखिएगा उसमें उसने गाना भी गाया है, वो जो अरिजीत सिंह ने गाना गाया है ना, तो वो जो मलिक काफूर का किरदार जो है इसमें मिलता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक चरित्र जो है हजार दिनारी जो है ये मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, भू राजस्व बढ़ा करके उपज का 50% जो है राजस्व देना है, ये जो है जो फरमान था ये किसने सुनाया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो ये जो है किसने किया था? तो ये किया था आपका किसने? बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, भू राजस्व बढ़ा करके उपज का 50% कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और आप लोग जानते हैं मतलब चाचा को मार करके ये बना था। ठीक है, और इसके अलावा इसने फिर जो है अपनी सेना को जो है काफी मजबूत किया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली बिल्ट मैनी कैनाल्स, यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया था? तो दिल्ली मतलब नहरों का निर्माण कराने में किसका जो है काम ये जो है था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बहलोल लोदी। तो यानी कैनाल बनाने का जो काम का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका क्या? इसका सही उत्तर है आपका ए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली में कैनाल्स यानी कि नहरों को बनाने का काम किया था। ठीक है, तुगलक वंश का तीसरा शासक था और इसने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, और नहरों का निर्माण किसके लिए? कि खेतों की सिंचाई को आसान बनाने के लिए किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो हिंदुओं में ब्राह्मणों पर कर लगाया था किसने? इसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, जिसको जजिया कहा जाता है। ठीक है, जजिया कर, ये जो है कर इसने लगाया था हिंदुओं पर। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। ठीक है, ये एक प्रकार का धार्मिक कर जो है इसको आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक की जो है आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, ए तारीख ए शाही, फुतुआत ए फिरोज शाही या डी मिफ्ता उल फुतुह। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, अगर मैंने कहा था पहले ही कहा था एंशियंट में भी कि अगर किसी सुल्तान शासक इत्यादि ने राजा रूजा ने कुछ लिख दिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये तो आत्मकथा ही है तो ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी फुतुआत ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुआत ए फिरोज शाही जो है किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला जो है शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जौनपुर नगर की स्थापना करने का श्रेय जो है किसको जाता है? जौनपुर नगर का की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी आपके किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसका उत्तर भी क्या है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, तुगलकों में वैसे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जैसे फिरोज शाह तुगलक ही है। मोहम्मद बिन तुगलक भी फेमस है, लेकिन वो भी है ही, मतलब वो दूसरे कारण से फेमस है। ठीक है, उसका भी प्रश्न आ सकता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। इसने बहुत सारे शहर बनाए थे, अगर कोई शहर आएगा इसमें तो वो जो है आप जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह सुल्तान जिसने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया था? हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में ट्रांसलेट कराने का प्रयास किसने किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तुगलक ने, सॉरी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो है ये किसने किया था? ठीक है, वह सुल्तान जिसने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया था, ये जो है किसने किया था? ठीक है, वह हर बार फिरोज शाह तुगलक ही उत्तर नहीं होगा। ठीक है ना, जो लोग रहे हैं डी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डी ही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है कराया था। ठीक है, इसके क्वेश्चन ज्यादा रख दिए शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। फिरोज शाह तुगलक जो है तो इस दिशा में भी फिरोज शाह तुगलक का काम है। ठीक है, तो सुल्तान जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ठीक है, यानी कि इस किसने जो है सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है इसमें से किसने दिया है? ठीक है, तो ये लेखकों से रिलेटेड प्रश्न है। डाक व्यवस्था का जो है विवरण किसने दिया है? तो ये किसने दिया है आपका? ये दिया है
ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो है दिया, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हुआ है, ठीक है। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था, ठीक है। और इसने जो है एक यात्रा वृत्तांत लिखा भारत की यात्रा के संबंध में, जिसको कहा जाता है किताब उल रेहला। क्या कहा जाता है इसकी किताब को? किताब उल रेहला कहा जाता है, किताब उल रेहला, ठीक है। ये जो है इब्न बतूता की लिखी हुई यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और इसमें जो है इसने क्या किया है, सुल्तान का जो सल्तनत काल था उसमें जो है प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था, ठीक है। और बाद में इसने दूत बना करके इसको चाइना भी भेजा गया, किसको? इसी को इनको, यानी कि इब्न बतूता को, ठीक है। और अमीर खुसरो का तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इसने जो है जो रेहला, जो ये जो किताब है जिसका मैंने जिक्र लिखा, किताब उल रेहला, रेहला जो है ये किताब यात्रा वृत्तांत है, ये इसने किस भाषा में लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा? ए पर्शियन में यानी फारसी में, बी अरेबिक में अरबी में, सी तर्किश में, या फिर डी उज़्बेक में। तो इसने जो अपनी किताब है ये किस भाषा में लिखी है? ठीक है, तो ये लिखी है आपने, किस किताब किस भाषा में लिखी है? बी अरेबिक में लिखी हुई है, ठीक है। अरबी भाषा में जो है इसने लिखी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार इज। कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है इसका नाम क्या है? कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार है इसका, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ए कुतुब दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, या फिर सारी दरवाजा। तो इसका सही उत्तर क्या है? कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो भाई साहब ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें मैंने आपके जो है इसमें आपके कुछ स्थापत्य के प्रश्न थे इसमें, तो स्थापत्य के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। जब ये सारा हो जाएगा तो स्थापत्य इत्यादि के क्वेश्चन जो है बाद में एक साथ कर लेंगे, कला मतलब आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास बना करके उसमें सारे डाल सकते हैं हम लोग, जितने भी ये क्वेश्चन होंगे 70-80 के आसपास, इससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक है। तो वो जो है आप तैयार कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये था आपके जो है सल्तनत काल के जो है कुछ प्रश्न, ठीक है, जो आपके पूर्व की परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो हम खुद से बना करके लाते हैं, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जरूरी नहीं है उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया हो, वो कहीं और भी पूछा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रखते हैं। तो ये थे भाई आप आज के क्वेश्चन। तो इसके इसमें जो है आपने क्या करना है, वीडियो को जो है आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जो है हमारे जो है इस वीडियो को, हमारे इस सीरीज को शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप क्लास लेना चाहें, हमारा बैच लेना चाहें, तो जो है उसमें हम जो है उसमें आप ज्ञान वाटिका जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जल्दी ही हम लोग आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं, उस कोर्स में टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी, तो मॉक टेस्ट भी आपके जल्दी ही उसमें शुरू होने वाले हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो अनुमान है, हमारी जो योजना है वो अगले हफ्ते की है, ठीक है। 2-3 फरवरी जब भी मंडे आ रहा है तब की है, लेकिन देखेंगे उसमें जो है 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, तो वो जो है मतलब वो कुछ दिनों बाद की योजना है, लेकिन फिलहाल जो है आपने ये तैयारी करनी है। बैच लेना चाहें आप ले सकते हैं, मात्र 1500 रुपए में आपको नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज और ये वाली पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं आपके सारे प्रश्न। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।